गुड मॉर्निंग बच्चों, फिजिक्स के ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 3 के जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न जिन्हें कहते हैं हम, उनको हमने कंप्लीट किया जो बहुत ही आवश्यक थे। दूसरी चीज़ मैंने आपको एक ये बोली थी कि इनके बीच में अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन दिए हैं, आप उनकी घर पर प्रैक्टिस करोगे अच्छी तरीके से, और उन प्रैक्टिस से आपकी ये चीज़ बात समझ में आएगी कि आपने जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ा है, जो भी आपने थ्योरेटिकल पोर्शन पढ़ा है, कि आप उसमें से क्वेश्चन आप थ्योरेटिकल कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सबसे मेन चीज़ अपनी बात यही होती है कि हम थ्योरी से जो क्वेश्चन आता है उसको कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे, हम आंसर किस तरीके से लिख रहे हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस से सारा सब कुछ होगा। तो मैंने कल क्वेश्चन आपको कुछ ऑब्जेक्टिव करा दिए थे, आज आपकी जो एक्सरसाइज है न्यूमेरिकल, उनको हम कराते हैं, जिनमें पहला क्वेश्चन नंबर 1 बहुत ही सरल है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि दो आपके बिंदु हैं और दो बिंदुओं के बीच में ये ए बिंदु है एक और दूसरा एक बिंदु बी मान के चलते हैं अपन, और ए बिंदु से बी बिंदु तक एक आवेश Q बराबर 3 कूलाम को ले जाया जाता है, और ए से बी तक ले जाने में जो कार्य है W बराबर, वो आपका दे रखा है 6 जूल। तो दोनों बिंदुओं के बीच का विद्युत विभवांतर पूछा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। विद्युत विभवांतर का सूत्र है, चूंकि विद्युत विभवांतर VB माइनस VA इज इक्वल टू डेल V और इज इक्वल टू W अपॉन Q। यहाँ से आप W का मान रखेंगे, Q का मान रखेंगे। W का मान कितना है आपके पास में 6 जूल, और क्या आवेश का मान है आपके पास में 3 कूलाम, तो ये हो जाएगा 2 जूल प्रति कूलाम, यानी कि 1 वोल्ट, सॉरी 2 वोल्ट, ठीक है, क्योंकि 1 जूल प्रति कूलाम किसके इक्वल होता है, 1 वोल्ट के, तो 2 जूल प्रति कूलाम में क्या हो गया, 2 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 2 में इस बार क्या दिया है कि इस बार दूसरे क्वेश्चन में कि ए बिंदु से बी बिंदु तक जो ले जाया जाता है, इस बार आपके विद्युत विभव के मान दे रखे हैं। इन पर ए पर दे रखा है 2 वोल्ट और बी पर दे रखा है 4 वोल्ट, यानी कि VA बराबर आपका है 2 वोल्ट और VB की जो वैल्यू दे रखी है वो है आपके 4 वोल्ट। यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कार्य निकालना है, कितना आवेश है, Q बराबर 8 माइक्रोकूलाम। माइक्रोकूलाम को आप किस में परिवर्तित करेंगे, कूलाम में, तो 8 इंटू 10 की घात -6, ये हो जाएगा आपका कूलाम। आवेश दिया है, दोनों बिंदुओं के विभव दिए हैं, आपसे कार्य W का मान पूछा है। अभी यही फॉर्मूला लग जाएगा, चूँकि VB माइनस VA इज इक्वल टू, यानी कि डेल V इज इक्वल टू W अपॉन Q, और W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल V इंटू Q। डेल V की वैल्यू आप निकालिए, VB माइनस VA यानी कि 4 माइनस 2, तो 2 हो गया, और Q कितना है, 8 गुणा 10 की घात -6 है। आंसर किस में आ जाएगा, वोल्ट में, सॉरी जूल में आएगा, कार्य का मात्रा है तो जूल में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 16 इंटू 10 की घात -6 जूल। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या है उसको हम देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि √2 मीटर भुजा के वर्ग के कोनों पर एक 100 माइक्रोकूलाम, एक 50 माइक्रोकूलाम, तीसरा 20 माइक्रोकूलाम और चौथा -60 माइक्रोकूलाम के आवेश रखे हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको वर्ग के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए। वर्ग क्या होता है, वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, और कल कुछ क्वेश्चन मैंने वर्ग के आपको कराए थे, समझाए थे। तो आपका ये A पॉइंट है, B पॉइंट है, ये C सीट्स हो गया और ये D पॉइंट हो गया। इस पर रखा है आपका 100 माइक्रोकूलाम का, इस पर रखा है -50 माइक्रोकूलाम का, इस पर रखा है +20 माइक्रोकूलाम का, और इस पर रखा है -60 माइक्रोकूलाम का। और इसकी एक भुजा, यानी कि चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं, तो ये √2 कितनी दे रखी है, √2 मीटर में दे रखी है, तो हर भुजा का मान √2 मीटर होगा, क्योंकि वर्ग की चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। अब केंद्र कहाँ होता है, वर्ग के जो विकर्ण एक दूसरे को जिस बिंदु पर काटते हैं ना, उसको वर्ग का केंद्र कहते हैं। और ये जो दोनों विकर्ण है ना एक दूसरे को
90 डिग्री एंगल पर कट करते हैं, और तीसरी चीज़ ये है कि ये बराबर बराबर भागों में डिवाइड हो जाते हैं, यानी कि आपका ये जो केंद्र आप O मान सकते हो, तो AO बराबर OB बराबर OC और बराबर OD होगा। तो सबसे पहले आपको इसका मान निकालना है। निकालने की ज़रूरत कहाँ है, क्योंकि आपको विभव निकालना है चारों विभव के कारण इस बिंदु पर। तो इस बिंदु आवेश का कारण जो विभव का सूत्र होता है, क्या होता है, V इक्वल टू KQ/R। दिमाग में रखना है, V इक्वल टू KQ/R। और R कौन सी डिस्टेंस होती है, बिंदु आवेश और उस बिंदु के बीच की दूरी जहाँ पर हमें विद्युत विभव ज्ञात करना है। तो मुझे ये दूरी चाहिए, और इस दूरी को निकालने के लिए ये पूरी ज्ञात हो, जब भी तो मैं इसको आधी करके निकाल सकता हूँ। तो देखिए, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, कि ये समकोण त्रिभुज बन गया आपका, और समकोण त्रिभुज बन गया तो प्रत्येक भुजा इसकी आपकी √2 मीटर √2 मीटर है, जिसमें ये कर्ण बना है। तो कर्ण का जो मान निकालेंगे हम, तो देखिए BC का चित्र के अनुसार आप BD की वैल्यू निकालो। BD बराबर आपका होगा AC, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप BD की स्क्वायर करके देखें, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो BD स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। CD की वैल्यू कितनी है, √2, उसका भी क्या है, वर्ग, प्लस इसका भी √2 है, उसका भी क्या है, वर्ग हो गया। तो ये हो जाएगा 2 और ये 2 + 2 इज इक्वल टू 4 मीटर, है ना। स्क्वायर में होगा, जब BD की आप वैल्यू निकालोगे तो आप इसका √रूट लोगे, तो √रूट लेने में क्या हो जाएगा, 2 मीटर। तो ये पूरी 2 मीटर निकली, तो आधी कितनी होगी, ये 1 मीटर, ये भी 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। अब आपको क्या हुआ, सबकी डिस्टेंस है ना जो R की वैल्यू वो मिल गई। अब आप देखिए माइक्रो कूलाम को आप किस में बदलेंगे, कूलाम में बदलेंगे, हर एक माइक्रो कूलाम को यानी कि कूलाम में बदलेंगे। तो बिंदु V जो विभव होगा आपका, V किसके बराबर होगा, VA + VB + VC + VD। सीधा सीधा जोड़ देंगे, क्योंकि कैसी राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो VA का मान निकालेंगे इस बिंदु पर, तो क्या हो जाएगा आपका K। Q कितना है, 100 माइक्रो कूलाम, 100 माइक्रो कूलाम। माइक्रो कूलाम को किस में बदलेंगे, कूलाम में बदल दीजिए, तो गुणा 10 की घात -6 कूलाम में बदल गया, बटे R का मान कितना है, 1 मीटर हो गया। तो ये आपका जो आंसर आएगा ये वोल्ट में आएगा, प्लस B बिंदु के कारण। अब ये आवेश कैसा है, माइनस का, तो यहाँ भी माइनस लग जाएगा, -K, ठीक है। Q कितना है, 50 माइक्रो कूलम, माइनस का है, माइनस यहाँ लगा दिया, तो इसको कूलम में बदलो, 50 × 10 की घात -6 बटे 1, डिस्टेंस इसके लिए भी 1 है, तो बटे 1 हो जाएगा इंटू वोल्ट, प्लस 20 माइक्रो कूलम वाले से निकले तो क्या हो जाएगा, K 20 × 10 की घात -6 बटे 1 वोल्ट में, प्लस चौथा क्या हो जाएगा आपका, लास्ट वाला ये माइनस में आएगा, तो ये हो जाएगा आपका माइनस K 60 × 10 की घात -6 बटे 1 वोल्ट में। अब इन चारों को जोड़ के आप सॉल्व कर दीजिए, बहुत सरल हो जाएगा। किस तरीके से सॉल्व होगा देखिए, देखो सभी में से K और 10 की घात -6 कॉमन है, V बराबर K × 10 की घात -6 तो है कॉमन, तो यहाँ पर क्या बचा 100, यहाँ पर क्या बचा -50, यहाँ पर बचा +20 और वहाँ पर बचा -60 बटे 1 है ही सबके नीचे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। या V = K की वैल्यू कितनी है, 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात -6 हो जाएगा। अब देखिए ये कितना हो रहा है, 100 और 20 प्लस के 120 हो गया और माइनस के 110 है, तो यानी कि 120 - 110 ये वोल्ट हो जाएगा। अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो 10 बचेगा, तो 9 × 10 की घात 9 × 10 की घात -6 × 10 वोल्ट बचा। अब आप इसको सॉल्व करिए, ये 10 की घात 9 है और एक यहाँ से जुड़ेगी तो कितनी हो जाएगी, 10 की घात 10, तो करिए 9 × 10 की घात प्लस की 10 हो गई और ये माइनस की 6, तो 9 × 10 की घात 4 वोल्ट। ये आंसर आ गया आपका, बहुत सरल सा क्वेश्चन था, एकदम सरल, ठीक है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ऐसा है उदाहरण में करा चुका हूं कि 2 बिंदु आवेश हैं आपके पास में, 2 बिंदु आवेश,
क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है आपको? एक बिंदु आवेश आपका Q1 इज इक्वल टू है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम, और दूसरा जो बिंदु आवेश है आपका Q2 इज इक्वल टू है माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। ठीक है ना। अब ये दोनों एक दूसरे से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे हैं। ये दोनों बिंदु आवेश एक दूसरे से, यानी कि ये Q1 और ये Q2, ये जो दोनों बिंदु आवेश हैं एक दूसरे से निर्वात में कितनी दूरी पर रखे हुए हैं? 15 सेंटीमीटर की दूरी पर। अब ये पूछा है कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा और अनंत पर विद्युत विभव का मान शून्य लिया जाता है। बहुत ही सरल है। देखिए ये आपका यहाँ कितना है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम, और यहाँ Q2 कितना है आपका? माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम। अब इनके मिलाने वाली रेखा के बीच में भी कहीं विद्युत विभव शून्य हो सकता है, यानी कि उस बिंदु पर Q1 के कारण विभव प्लस उसी बिंदु पर Q2 के कारण विभव आपको सॉल्व करना है। तो मैं मान के चलता हूँ कि इस Q1 वाले पॉइंट से आप A बिंदु पर विभव निकालिए कुल दोनों के कारण, और माना इसकी इस बिंदु से दूरी कितनी है? x सेंटीमीटर। तो ये कितनी बच रहेगी? पूरी 15, 15 में से x बच गई, तो ये होगी आपकी 15 माइनस x सेंटीमीटर। अब आपको x का मान निकालना है अगर यहाँ पर विद्युत विभव शून्य है तो देखिए क्या लिखेंगे इसमें, थ्योरेटिकल में किस तरीके से लिखोगे कि माना A बिंदु पर Q1 व Q2 के कारण विभव, जो कुल विभव है, शून्य होगा। ये हमने माना है और मान के चले, अर्थात इसके कारण V1 मान लें और उसके कारण V2 माने, तो V1 प्लस V2 क्या आना चाहिए? दोनों का योग 0। अब V1 की वैल्यू कैसे निकालें? चूंकि V इज इक्वल टू क्या होता है? KQ अपॉन R। इस फॉर्मूले का हमें यूज करना है यहाँ पर। तो V1 क्या हो जाएगा? KQ1 बटे R की जगह ये बिंदु की और इसके बीच की दूरी कितनी है? X प्लस दूसरा KQ2 बटे डिस्टेंस कितनी है? 15 माइनस x, और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। सॉल्व करते हैं हम। यहाँ तक आप नोट कर चुके होंगे। तो देखिए यहाँ आप कैसे करेंगे अपन, बहुत ही सरल हो गया। देखिए वैल्यू रखिए Q1 और Q2 की, K तो इन दोनों में से कॉमन लेकर के इधर ले जाएंगे तो 0 हो जाएगा, उसमें गुणा होगी। K दोनों में कॉमन लेकर के इसके साथ पहुँचेगा तो वो 0 हो जाएगा, 0 बटे K हो जाएगा। तो Q1 की वैल्यू कितनी है? 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम बटे x। अब देखिए यहाँ पर Q2 की वैल्यू रखेंगे और Q2 की वैल्यू है माइनस, और यहाँ पर जैसे माइनस आएगा तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो माइनस 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम बटे 15 माइनस x इज इक्वल टू 0। के में से पहले कॉमन लेकर के इधर पहुँचा दिया, वो 0 के इक्वल हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप और क्या सरल कर सकते हो? इधर आप ये इसका इधर माइनस है, इधर ले जाएंगे तो प्लस का, तो 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम बटे x, और ये हो जाएगा बराबर, इधर प्लस का हो जाएगा 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम बटे 15 माइनस x। 10 की घात माइनस 8 से 10 की घात माइनस 8 कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? 3 बटे x बराबर 2 बटे 15 माइनस x। तिर्यक गुणा कीजिए, ये गुणा हम इधर कर रहे हैं। क्या आया? 3 की 15 में होगी और 3 की माइनस x में होगी, तो कितना हो गया? 45 माइनस 3x, और इधर हो गया 2x। इसको आप इधर ले जाइए तो 45, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का, तो 2x प्लस 3x 5x, यानी कि आप x की वैल्यू निकालना चाहते हो, यानी कि 5x बराबर हो गया 45, और x बराबर कितना हो गया? 45 बटे 5, यानी कि 9 सेंटीमीटर हो गया। इस तरीके से आप आंसर याद कर सकते हैं, बहुत इजी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ आपका। क्वेश्चन नंबर जो 5 है वो किस तरीके से, देखिए क्वेश्चन नंबर जो 4 है आपका वो है कि एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर है। इसके कोनों पर क्रम से -2 माइक्रोकूलम, दूसरे पर +3 माइक्रोकूलम
चौथे पर -4 माइक्रोकूलम और चौथे पर है +5 माइक्रोकूलम। तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करना, और ऐसा ही क्वेश्चन में जस्ट मैंने पीछे बताया है। इसका एक बार मैं डायग्राम थोड़ा सा समझा करके आपको बता रहा हूँ कि ये रहा आपका वर्ग। इस बार इस वर्ग के चारों कोनों पर जो आवेश रखें वो अलग अलग हैं। यहाँ पर देखिए कितना है Q1 की वैल्यू -2 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है इसकी आपके +3 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है -4 माइक्रोकूलम, और यहाँ पर है +5 माइक्रोकूलम। इसकी प्रत्येक जो भुजा का मान है वो है 0.9 मीटर, यानी कि 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, 0.9 मीटर, और ये भी है 0.9 मीटर। केंद्र कहाँ होता है? विकर्ण बना दीजिए, और विकर्ण जहाँ कट करेंगे एक दूसरे को वो केंद्र होगा। याद रहे कि विकर्ण आपस में बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, यानी कि 4 हिस्से जो बनते हैं कटने के बाद में ये आपस में बराबर होते हैं, और आपको यही दूरी चाहिए, और ये दूरी पीछे वाले तरीके से मैंने निकाली, तो आप इसको सॉल्व कर लोगे। और हेल्प कर देता हूँ किस तरीके से। देखिए ये दूरी निकलेगी आपकी पूरी कंप्लीट। इसकी बात करूँ, मैं नाम दे देता हूँ ABCD, यानी कि पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो BD² क्या हो जाएगा? CD² प्लस BC²। ठीक है ना। CD कितना है? 0.9, उसका क्या है स्क्वायर, प्लस इसका भी क्या है 0.9 स्क्वायर। ओके, आपको BD की वैल्यू, अब इसको सॉल्व करोगे तो कितना होगा, और बताओ BD² कितना हो जाएगा? 2 × 0.9 का स्क्वायर। नहीं समझ में आया? एक 0.9 का स्क्वायर ये रहा, दूसरा 0.9 का स्क्वायर ये रहा, सरल हो जाएगा। तो BD कितना हो जाएगा? √2 × 0.9, ये आ जाएगा। अब आधा कितना हो गया इसका, मुझे वैल्यू निकालनी है OB की, तो OB कितना हो जाएगा? OB हो जाएगा √2 गुणा 0.9/2। इससे इसको हम कट करेंगे तो नीचे √2 बचेगा, तो 0.9/2 बचेगा। सारी डिस्टेंस आपको मिल गई। हम 0.9/√2, ये भी 0.9/√2, और ये भी 0.9/√2, और ये भी आपकी होगी 0.9/√2। तो आपको x यानी कि डिस्टेंस जो है r की वैल्यू वो मिल चुकी है। आप अब सीधा सीधा सॉल्व कर देंगे। देखो ये तो सब जुड़ेंगे। अब जुड़ने के बाद में माइक्रोकूलम को आपको कूलम में भी बदलना है, ये भी याद रखना। 10⁻⁻6 से गुणा करनी है, और बहुत सरल हो जाएगी कैलकुलेशन। ये भी हुआ एग्जाम पे नंबर आपका। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि 10 सेंटीमीटर भुजा के एक समषटभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो समषटभुज के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात कीजिए। समषटभुज, षटभुज का मतलब 6 भुजा, संस्कृत का शब्द है 6। षटभुज कैसे बनता है? समषटभुज, ये इस तरीके से समषटभुज बन गया आपका। ठीक है ना। इसके 6 शीर्ष हो गए, और प्रत्येक पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है। सभी पर 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम, 5 माइक्रोकूलम। अब देखिए इसका केंद्र कहाँ होगा? सभी आपस को आमने सामने वाली इनको शीर्षों को मिलाइए, ये तो ये केंद्र हुआ आपका। प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर है, तो समषटभुज की बात होती है कि ये डिस्टेंस भी आपकी 10 सेंटीमीटर ही आएगी। जब आप इसको त्रिकोण आप ज्यामिति में सॉल्व करोगे ना, सॉल्व कर भी सकते हैं अपन 9वीं 10वीं क्लास में सॉल्व करते हैं, तो 10 सेंटीमीटर भुजा आई। तो आपको r का मान, सबका मान कितना बन गया? 10 सेंटीमीटर। तो आप एक का मान निकाल लीजिए विभव का, और उसमें 6 की गुणा कर दीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे 6 के कारण इस केंद्र पर निकालना है, और सबकी दूरी समान है, सब पर आपेश समान है। तो देखिए B = KQ/R में निकालूँ तो K का मान हो गया 9 × 10⁻9। आवेश है 5 माइक्रोकूलम, इसको बदलिए कूलम में, तो 5 × 10⁻6 कूलम में हो गया, बटे R 10 सेंटीमीटर है, इसको बदलोगे मीटर में तो 10 × 10⁻2 मीटर, और ये हो गया आपका वोल्ट। इसमें 6 की गुणा कर दीजिए। V टोटल कितना हो जाएगा? 6 × V, और V आपका ये रहा। इसमें 6 की गुणा करके सॉल्व हो जाएगा, बहुत ईजी। अब देखिए आप क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है
इस बार अंडर रूट 2 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग ABCD के प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव की गणना कीजिए। तीसरी बार ऐसा क्वेश्चन आया है कि इस बार बस थोड़ा सा ध्यान रखना, क्या रखना पड़ेगा बेटा, कि इस बार वर्ग की जो भुजा है 2√2 सेंटीमीटर है, जिसको आपको मीटर में बदलना पड़ेगा। बाद में बदल लेना, कौन सॉल्व करो जब, जैसे ये 2√2 सेंटीमीटर, 2√2 सेंटीमीटर, ये भी 2√2 सेंटीमीटर, और प्रत्येक कोने पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, 2 माइक्रोकूलम। एक का निकाल लीजिए, इंटू 4 कर दीजिए, उसमें सीधी सी बात है। तो ये आपके विकर्ण बनेंगे और विकर्ण जहां कट करेंगे वो होगा केंद्र। ABCD कई बार बता चुका हूँ आपको, इस BO का मान निकालना है, कितना निकलेगा आप सॉल्व करके दिमाग से सॉल्व कर सकते हो पाइथागोरस थ्योरम लगा करके, ठीक है ना। ये भी क्वेश्चन आपका हो जाएगा, बहुत ईजी है। क्वेश्चन नंबर 8, एक चीज़ और थोड़ी सी ध्यान रखना कि आपके जब आंसर आए तो आंसर हो सकते हैं कि बुक में मिस प्रिंट से गलत दे रखे हों, तो आप जो सही से सॉल्व करें तो वो सही होगा आंसर, याद रखना इस चीज़ का, ठीक है ना। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 8 कि किसी एक समबाहु त्रिभुज की भुजा 100 सेंटीमीटर है। समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा समान और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, ये आप जानते हैं सभी ज्यामिति के आधार पर, और उनके कोनों पर 1 माइक्रोकूलम, 2 माइक्रोकूलम और 3 माइक्रोकूलम के आवेश रखे हैं। अब त्रिभुज के तीनों कोनों से समान दूरी यानी कि केंद्र पर स्थित बिंदु पर विभव की गणना करनी है। तो सबसे पहले अपन समबाहु त्रिभुज बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा आपका, 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, और ये आपको दे रखा है कि समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में क्या होती हैं, समान। इस शीर्ष को A मानिए, इस शीर्ष को B मानिए, इसको C मानिए। इस पर 1 माइक्रोकूलम का आवेश रखा है, दूसरे पे 2 माइक्रोकूलम और तीसरे पर 3 माइक्रोकूलम। तो इस त्रिभुज के केंद्र पर आपको ये पूछा है कि कुल विद्युत विभव कितना होगा इन तीनों के कारण। भुजा का मान कितना है, 100 सेंटीमीटर। 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर, ये भी 1 मीटर और ये भी 1 मीटर। तो समबाहु त्रिभुज का केंद्र क्या होता है, यहाँ से सीधा लंब गिरिए, ये माध्यिका करेगा, ये यहाँ पर इसमें सीधा लंबवर्धक कीजिए। जहाँ भी तीनों लंबवर्धक जो आपस में मिलेंगे, लंबवर्धक का मतलब सामने वाली भुजा को आधे आधे बराबर बराबर भागों में बांट दें, आधे आधे भाग में डिवाइड कर दें, तो ये हो गया इसका केंद्र O। तो